Jai Hind friends, in this video, first of all, welcome to my channel. This session is dedicated for the class 10th NCERT Science chapter number 1, which is called Chemical Reaction and Equations. In this video, we are covering chapter number 1 from the basic to advanced level. So, the first thing is what? Chemical reaction. पार्ट का नाम हैगा, ये पार्ट किसका है बच्चा? देखो केमिकल से तो कुत्ते को भी केमिकल से तो गधे को भी पता है बेटा कि क्या होगा भाई, केमिकल से क्या बनता है जी? केमिस्ट्री बनता है कि नहीं बनता है? तो ये किसका चैप्टर होगा? केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1। यानी कि क्लास 10th में आपका जो चैप्टर नंबर 1 है वो केमिस्ट्री का है। इसका नाम है, द नेम इज व्हाट? केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। केमिकल्स की रिएक्शंस के बारे में हम पूरा डीप में देखने वाले हैं, पूरा एक्सप्लेनेशन आपको मिलने वाला है पूरा डिटेल में। एंड इक्वेशंस के बारे में हम चर्चा करेंगे, केमिकल इक्वेशन क्या होती है। और क्लास 10th की जो साइंस है ना माय डियर, ये बहुत ही प्यारी है और पूरा बेसिक है, पूरा बेसिक से एडवांस लेवल तक हम जाने वाले हैं और बहुत मजा आने वाला है आपको। टाइम टेबल आप नोट डाउन करके रखिए बेटा। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे आपका होता है मैथ्स का सेशन। थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे इसमें होता है आपका साइंस का सेशन। टाइमिंग कितने बजेगा? 5 बजे, है ना? ये ध्यान रखना है आपको। आइए, केमिस्ट्री बहुत बहुत मजा आने वाला है बच्चों केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 का नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। हिंदी में क्या बोलते हैं? केमिकल को बोलते हैं रसायन। केमिकल को क्या बोलते हैं? रसायन। रिएक्शन को बोलते हैं अभिक्रिया। रसायन, अभिक्रिया और समीकरण। तो यहां से हम पहले समझने वाले हैं व्हाट इज केमिकल रिएक्शन। हेडिंग मेंशन करेंगे बेटा, केमिकल रिएक्शन क्या होती है। व्हाट, कौन सा भेजिएगा इसमें? आप साउंड जाता है, थोड़ा स्लो कर दें, कोई इशू तो नहीं है। वीडियो जब हम अपलोड करते हैं हमारे चैनल, What is chemical reaction? What is बिल्कुल कोई टेंशन नहीं लेनी है, बस आपके कॉर्नर में कॉपी पेन के संग बैठ जाना हैगा और नोट्स बनाने हैं। आंसर a chemical reaction, a chemical reaction is a change in which one or more substance reacts to form new substance with
To form न्यू सब्सटेंस, एक सेकंड, क्या लिख दिया स्टूडेंट्स, न्यू सब्सटेंस completing break of old bonds and making new bonds between them. रुको अभी, स्टॉप राइटिंग करो बच्चे। बहुत ध्यान से समझना, बहुत कम शब्दों में समझ जाओगे। वेरी सिंपल है। व्हाट इज केमिकल रिएक्शन? केमिकल रिएक्शन क्या होती है? अ केमिकल रिएक्शन इज अ चेंज इन व्हिच अ मोर सब्सटेंस रिएक्ट टू फॉर्म। केमिकल रिएक्शन एक ऐसी चीज होती है, इट इज अ चेंज इन व्हिच more substance react to form a new substance. A chemical reaction के अंदर क्या होता है का, दो सब्सटेंस लिए जाते हैं, दो रिएक्टेंट लिए जाते हैं। हम यहाँ पे एग्जांपल के लिए लेते हैं, पहले समझ लो। A chemical reaction is a change in which one or more substance react। क्या लिखा है यहाँ पे बेटा? one or more substance react। केमिकल रिएक्शन इन विच वन और मोर सब्सटेंस रिएक्ट। केमिकल रिएक्शन में एक और एक से ज्यादा सब्सटेंस क्या करते हैं? रिएक्शन करते हैं, रिएक्ट करते हैं। एक और एक से ज्यादा सब्सटेंस रिएक्ट करते हैं टू फॉर्म, क्या फॉर्म करते हैं? फॉर्म न्यू सब्सटेंस। केमिकल रिएक्शन क्या होती है? एग्जाम्पल के लिए एक वी आर टेकिंग एग्जाम्पल। हमारे पास है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के कितने एटम है? दो। इसमें हमने रिएक्शन करवा दी ऑक्सीजन की। दोनों गैसेस है, हाइड्रोजन भी गैस है, ऑक्सीजन भी गैस है। दोनों अलग अलग हमारे पास क्या है? सब्सटेंस है। दोनों की हमने क्या करवा दी? रिएक्शन करवा दी। क्या लिखा है यहाँ पे? वन और मोर सब्सटेंस, एक और एक से ज्यादा सब्सटेंस मिलकर क्या करते हैं? रिएक्ट करते हैं। रिएक्ट करने पर वो क्या करते हैं? फॉर्म, टू फॉर्म न्यू सब्सटेंस। हम दोनों की रिएक्शन हुई। सो व्हाट, ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे भैया? H2 और O2 मिलकर क्या बनाएंगे? तो ये बनाएंगे H2O, यानी कि वाटर। क्या बनाएंगे? वाटर। यस और नो? तो वाटर कैसे बना? हाइड्रोजन गैस में ऑक्सीजन की रिएक्शन हुई। सो दो एटम किसके मिल गए हमें? वाटर के। तो वाटर का फॉर्मूला कैसे बना? टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ केमिकल रिएक्ट ईच अदर एंड फॉर्म व्हाट? न्यू सब्सटेंस। एक नया सब्सटेंस बन गया और इसी को हम क्या बोलते हैं? वाटर। हिंदी में पानी बोलते हैं या जल बोलते हैं। कैसे बना? दो अलग अलग सब्सटेंस से रिएक्ट करा और टू फॉर्म अ न्यू सब्सटेंस, ये नया फॉर्म हुआ। और एग्जांपल डिस्कशन करेंगे। श्रुति
आ गया पक्का? पीयूष, आई एम टेलिंग यू मोर एग्जांपल, दिस इज द एग्जांपल, ठीक है, दिस इज ओनली वन एग्जांपल। क्वेरी है क्या बेटा? यू आर डिसअपॉइंट फ्रॉम इनसाइड, बताओ क्या डाउट है? कोई बात नहीं, आगे देखते हैं बेटा, देखो ठीक है। टू फॉर्म अ न्यू सब्सटेंस विथ एंटायरली डिफरेंट प्रॉपर्टीज, ओके। शुरुआत में ये हाइड्रोजन था और ये ऑक्सीजन था, जब ये दोनों ने रिएक्शन करी, रिएक्शन करने के बाद जब एक नया सब्सटेंस बना, तो इसके अंदर जो प्रॉपर्टी होंगी वो ये सेम होगी ना, मतलब समझ में आ रहा है आपको? ये दोनों गैसियस फॉर्म में है, लेकिन क्या हुआ बेटा, ये भी गैस है और ये भी गैस है, दोनों ने जब रिएक्शन करी तो क्या बन गया? अरे बताओ बाबू, लिक्विड बन गया। क्या बन गया? लिक्विड। तो यहाँ पर वो बोल रहा है कि कुछ प्रॉपर्टीज क्या हो जाती है, श्रुति आरक, श्रुति आरक बेटा डिफरेंट हो जाती है। बेटा क्या हो जाती है? होगी ना डिफरेंट। ये गैस थी, दोनों ने रिएक्शन करके तो क्या बन गया? लिक्विड बन गया। क्यों हुआ ऐसा, ही हम आगे देखेंगे। अभी अब क्या बोल रहा है? दीज प्रॉपर्टी डिफरेंट एज देयर कंप्लीट ब्रेक ऑफ ओल्ड बॉन्ड्स। ये गैस से भैया पानी कैसे बन गया? भगवान क्यों हो गया ऐसा? तो साइंस बोलती है क्यों हो गया, क्योंकि इनके बीच में क्या था? एक बॉन्ड था। क्या था बेटा? बॉन्ड। आपने सिंगल बॉन्ड सुना होगा, डबल बॉन्ड सुना होगा आपने, ठीक है। इसको हम बोलते हैं कोवलेंट बॉन्ड। जोर से बोलो, सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड is called covalent bond. Covalent bond. Double bond is called double covalent bond. ये double covalent bond है, ये single covalent bond है, ओके। ये गैस थी, ये गैस से लिक्विड क्यों बन गया? क्योंकि जो बॉन्ड था इन दोनों के बीच में, बॉन्ड का मतलब जो इनके बीच में रिश्ता था, प्रेम था, समझ में आ रहा है आपको? वो क्या हो गया? वो बॉन्ड ब्रेक हो गया। लिखा है ना, ब्रेक ऑफ ओल्ड बॉन्ड एंड मेकिंग न्यू बॉन्ड्स बिटवीन देम। इन दोनों ने अपना बॉन्ड तोड़ दिया और तोड़ कर क्या कर दिया? एक नया बॉन्ड बना दिया, और उस बॉन्ड का नाम है लिक्विड यानी कि वाटर। यहाँ पर एक नया बॉन्ड बन गया H2O। तो क्यों हो रहा है? गैस लिक्विड में क्यों जा बन रही है? द रीजन बिहाइंड सिंपल सा, बोलो, दे ब्रेक डाउन ओल्ड बॉन्ड्स, सो गैसेस कन्वर्ट इनटू द फॉर्म ऑफ लिक्विड। द रीजन बिहाइंड कि भैया गैस से कैसे बन गया लिक्विड, भैया पानी से बन गया, तो उसके पीछे साइंटिफिक रीजन क्या है? द साइंटिफिक रीजन इज व्हाट? कंप्लीट ब्रेक ऑफ ओल्ड बॉन्ड्स एंड मेकिंग अ न्यू बॉन्ड। एक नया बॉन्ड बन गया, इन दोनों ने बॉन्ड अपना ब्रेक करा बेटा, और एक नया बॉन्ड बना लिया। सर ऐसे समझ लो सर, ये 2 ये H2O में डाल दिया, और जो ये ऑक्सीजन का 2 है सर, 2 आ गया, समझे? श्रुति, ये 2 यहाँ पर क्यों आया पता है आपको दोनों को? हाइड्रोजन के एटम कितने हैं? ऑक्सीजन के एटम कितने हैं? 2 H2। लेकिन O तो हमारे पास सिंगल ही था अभी, तो हमने जब ये 2 क्यों लगाया? बिकॉज हमारे पास ऑक्सीजन कितने थे? 2 एटम थे, इसलिए यहाँ पे 2 लिखा हुआ। सर यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ पर भी लिख सकते हैं अपने, ठीक है। आपके पिताजी का राज है, अपन नहीं भी लिखे, इस 2 को यहाँ मत लिखते, यहाँ लिखते H2O, यहाँ लिख दो। लेकिन ऐसा नहीं कि यहाँ पर दोनों जगह लिख दिया और बहुत खुश हो गए। ये 2 यहाँ पर द रीजन बिहाइंड कि वी हैव द ऑक्सीजन एटम कितने हमारे पास 2 हैं। आई बात समझ में? 2 सब्सटेंस मिलकर एक नए सब्सटेंस को जन्म देते हैं, इसी को हम बोलते हैं बेटा क्या? केमिकल रिएक्शन। और आपको पता है इनका नाम है ना, इनका स्पेशल नाम होता है साइंस में, केमिस्ट्री में इनको क्या बोलते हैं वो हम देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड पर, नेक्स्ट पेज पे देखेंगे। इसको लिखो फटाफट पहले।
अब करो आप लोग कॉपी। क्या क्या इंसिडेंट्स होते हैं जब कोई रिएक्शन होती है, तो उसके बिहाइंड क्या क्या घटनाएं घटित होती है, क्या क्या इंसिडेंट होते हैं। 4 स्टेप हैं, 1 2 3 4 5 है। आइए समझते हैं एक एक करके। स्टेप नंबर 1 है बच्चा पार्टी, चेंज इन स्टेट, चेंज इन स्टेट। चेंज इन कलर, थर्ड evolution of gas, change in temperature, change in temperature, formation of a precipitate, लैब एक्सपेरिमेंट करें केमिस्ट्री का क्लास में कभी 9th में 8th में? वो करा था वो माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप वाला। फिजिक्स का हुआ है आपको, केमिस्ट्री का हुआ है? सर मतलब सर केमिकल वो एक्सपेरिमेंट तो नहीं करने देते सर। तो सर वो लैब पे लिखी मैंने सर पूरे वो कोई सा Chemicals। पेपर आता है सर, और वो कोई सा केमिकल आता है उसमें डालो तो उसका कलर चेंज हो जाता है। लिटमस पेपर बोल रहे हाँ, हैं, वही। लिटमस पेपर। हमारा चैप्टर नंबर 2 है, जिसका नाम है एसिड, बेस एंड सॉल्ट, है ना? पढ़ेंगे हम, बहुत मजा आएगा। तो भैया जी, केमिकल रिएक्शन के वक्त क्या क्या होता है? जब केमिकल रिएक्शन होती है तो क्या क्या घटनाएं घटित होती है? पहली घटना, खामोश, क्या होती है? चेंज इन स्टेट, चेंज इन स्टेट। बेटा अगर कोई लिक्विड है तो श्रुति वो क्या बन जाएगा बताओ जल्दी से? वो गैस बन जाएगी। कोई सॉलिड है भैया, तो वो क्या बन जाएगा? वो लिक्विड बन जाएगा। कोई गैस है, लिक्विड बन जाएगा। समझ गए? साइंस में इसको बोलते हैं स्टेट। केमिकल रिएक्शन जब चेंज होती है तो स्टेट बदल जाती है भैया। स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2 क्या होता है जी? द नेक्स्ट इंसिडेंट विल बी हैपन ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन, कलर में भी चेंजेस आते हैं। ओके, लेट्स टॉक अबाउट, किसी भी कचड़े को हम जलाते हैं, किसी भी कचड़े को, एनी काइंड ऑफ वेस्टिंग, वी आर whenever we are burn any kind of waste, हमने बर्न करा किसी भी वेस्ट को, तो कौन सी गैस निकलती है? कौन सी गैस निकलती है? किसी भी वेस्ट को हम जला रहे तो कौन सी गैस निकलती है? चलो 2 ऑप्शन है आपके पास, 3 ऑप्शन। कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, मीथेन निकलती है, नाइट्रोजन निकलती है। बालिका को बोलते हैं नाइट्रोजन, मीथेन। राइट ऑप्शन हैगा मीथेन। नाइट्रोजन माय डियर एक प्रिजर्वेटिव की तरह काम करती है। नाइट्रोजन गैस इज गुड फॉर द एग्जैक्टली। चिप्स के पैकेट वगैरह आपने देखे हैं, सब में नाइट्रोजन गैस को फिल किया आता है। खैर, ये जो मीथेन गैस है इसका स्पेसिफिक कलर होता है, ठीक है? ये मेनली जो गैस होती है माय डियर, ये
येलोइश, ये स्टार्ट येलोइश कलर की होती है जब इसको हम बर्न करते हैं सर ब्राउन कलर की होगा। हाँ, तो ये इसका कलर चेंज होता है, समझ गए? तो गैसेस का, केमिकल्स का कलर ही चेंज हो जाता है भैया, किसमें? केमिकल रिएक्शन में। एक तो स्टेट चेंज हो जाती है, सेकंड थिंग इज व्हाट? चेंज इन कलर, और थर्ड इज व्हाट? एवोल्यूशन ऑफ गैस। एवोल्यूशन ऑफ गैस, द मीनिंग ऑफ एवोल्यूशन ऑफ गैस इज व्हाट? Mainly, once we talk about mainly, 99.99% जितने भी केमिकल्स होते हैं उन सब में क्या होता है बेटा? उनमें हाइड्रोजन गैस होती है। ओके, 1% है, 1% है जो 0.11% उनमें नहीं होती है। एवोल्यूशन ऑफ गैस का मतलब है कोई भी रिएक्शन हो रही है, दुनिया की कोई सी भी रिएक्शन, उस कंडीशन में हाइड्रोजन जो गैस होती है ना माय डियर, हाइड्रोजन गैस ये रिलीज होती है। समझ में आ रहा है आपको? क्या होती है? रिलीज होती है। मतलब 99% केमिकल्स में क्या होती है बेटा? हाइड्रोजन गैस होती ही है। ठीक है, एवोल्यूशन ऑफ गैस का मतलब है कि गैस का रिलीज होना। तो 99.99% केमिकल्स में क्या होती है? हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, बाहर निकलती है। समझ में आ गया? फोर्थ पॉइंट देखो बेटा, चेंज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर में भी क्या आ जाता है? चेंज आ जाता है। लेट्स टॉक अबाउट CH4 यानी कि मीथेन। मीथेन की रिएक्शन हम करवा रहे हैं बेटा किससे? ऑक्सीजन से। ये तो बदबूदार गैस है, ठीक है। CH4, how is CH4 will be obtained? CH4 will be obtained with the help of burning the waste material. Okay, so ये मीथेन हो, ये कौन सी गैस है बेटा? मीथेन गैस है। मीथेन की रिएक्शन किससे हो रही है श्रुति? जल्दी बोलो। ऑक्सीजन से। यहां पर टेम्परेचर हैगा माय डियर 100 डिग्री। स्टार्टिंग में टेम्परेचर 100 डिग्री है। जैसे इन दोनों की रिएक्शन होगी, क्या होगी बेटा? आफ्टर रिएक्शन भाई साहब 100 डिग्री से टेम्परेचर कितना हो जाता है? 200 हो जाएगा, 250 हो जाएगा, 300 हो जाएगा। रिएक्शन के पहले जो गैसेस का टेम्परेचर होता है वो बदल जाता है। समझ में आ रहा है? सर यहाँ बनेगा क्या? CH4 की रिएक्शन अगर ऑक्सीजन से होगी तो बनेगा क्या? तो यहां पर बनेगा, क्या बनेगा? कार्बन डाई ऑक्साइड, CO2। ठीक है, कार्बन ने किसके संग रिएक्शन कर ली? ऑक्सीजन के संग। तो कार्बन डाई ऑक्साइड, CO2 किसका फॉर्मूला है? कार्बन डाई ऑक्साइड का। ठीक है, और सर वो कैसे समझो आप? प्लस माइनस, और ये क्या हैगा हमारा? माइनस है। तो पॉजिटिव किसको देखकर अट्रैक्ट होता है बेटा? नेगेटिव को देखकर अट्रैक्ट होता है। तो कार्बन किसके पास चला जाता है? अभी कार्बन किसके पास चला जाता है? ऑक्सीजन के पास। सर ये क्यों नहीं जा रहा है? अरे बाबू, दोनों नेगेटिव हैं। तुमने एक बात तो पढ़ी होगी फिजिक्स में, पॉजिटिव चार्ज जो होते हैं ये एक दूसरे को क्या करते हैं? रिपेल करते हैं। क्या करते हैं? रिपेल। पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज क्या होते हैं? एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। पढ़ी है बात कि नहीं पढ़ी है? नहीं पढ़ी है, कोई बात नहीं। बोलो। लाइट चार्ज रिपेल ईच अदर। देखो ना, ये दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं, तो ये एक दूसरे से पास नहीं आएंगे, ये एक दूसरे से क्या हो जाएंगे माय डियर? दूर जाने की कोशिश करेंगे, दूर जाएंगे। पॉजिटिव सर रिपेल होंगे। रुको बेटा, और पॉजिटिव नेगेटिव क्या होंगे? वो अट्रैक्ट होंगे। हाँ, जैसे सर वो मैग्नेट में भी होता है ना सर। सिमिलरली सर वो सर प्लस का साइन है, वो
पास नहीं आता और दूर होता है। और सर वो प्लस माइनस का सर अट्रैक्ट होता है। ये पता चला आपको, समझ में आया? Yes, अब श्रुति बताएगी, सर मैं बताऊंगी अब आपको। बताओ बेटा, नेगेटिव नेगेटिव क्या करेंगे, रिपेल होंगे कि अट्रैक्ट होंगे? रिपेल होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि सेम चार्ज है। सेम चार्ज एक दूसरे से क्या करते हैं? जानी दुश्मन है। जानी दुश्मन अनोखी कहानी। और ये क्या है, ये एक दूसरे को देखकर क्या होते हैं? अट्रैक्ट में आते हैं। ठीक है, अरे भैया बहुत एक्साइटेड आते हैं वो। ठीक है, बोलते ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, अगले जन्म में फिर देखेंगे। तो बेटा मीथेन गैस कैसे बनी? बर्निंग कैसे बनती है बेटा? बर्निंग ऑफ वेस्ट। कूड़ा कंकड़ जब हम जलाते तो वहां पर जो गैस निकलती है ना, बदबूदार आती है एकदम बदबू, तो वो मीथेन गैस होती है। अब सुनो, मीथेन की रिएक्शन ऑक्सीजन से हुई बेटा, कार्बन क्या रहेगा? पॉजिटिव चार्ज है, तो ये किसको देखकर अट्रैक्ट होगा? नेगेटिव चार्ज को देखकर अट्रैक्ट हो जाएगा, तो ये इसके पास जाएगा। ठीक है, गाना गाते हुए जाएगा ये, तुझे देखा तो। ठीक है, प्लस माइनस माइनस, तो क्या बन गया? कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। अब बचा कौन है यहाँ पे? H4 क्या है? हाइड्रोजन। तो हमारे पास यहाँ क्या बच जाएगा? हाइड्रोजन। यस और नो? अब हाइड्रोजन तो क्या आएगी श्रुति, बोलो? सर ये तो गैस है, तो गैस क्या हो जाएगी? निकल जाएगी। समझे? सो चेंज इन स्टेट, CH4 भी एक गैस है, गैस में चेंज होगा, स्टेट चेंज होगी बेटा, होगी कि नहीं होगी? होगी। सेकंड क्या होगा? चेंज इन कलर, कलर में चेंजेस आएंगे बेटा। थर्ड क्या है? एवोल्यूशन ऑफ गैस। सभी केमिकल्स में हाइड्रोजन गैस होती है, तो वो भी क्या हो जाती है? एवोल्यूशन ऑफ गैस, वो रिलीज हो जाती है। आप ऐसे समझो, सभी ह्यूमन बींग्स में क्या है? एक चीज कॉमन है सभी ह्यूमन बींग्स में, वो जब अपन की डेथ होती है तो वो निकलती है, वो क्या है? आत्मा। वो क्या है? सोल है, निकलती है। यस और नो? तो सभी दुनिया में जितने भी केमिकल हैं, सारे केमिकल, सब में क्या है? हाइड्रोजन गैस है, बस 0.11% में नहीं है। फॉर्मेशन ऑफ अ प्रेसिपिटेट, अब ये हम समझेंगे। प्रेसिपिटेट को आप ऐसे समझो, बबल्स देखे आपने? सर्फ को केमिस्ट्री में बोलते हैं बेस। क्या बोलते हैं? इसको इरेज कर दें, जोर से बोलो, क्या बोलते हैं? बेस। बेस बेस बेस। जीना यहाँ, देखो वी टॉक्स अबाउट, हम बात किसकी कर रहे हैं? प्रेसिपिटेट की। प्रेसिपिटेटर। अरे प्रेसिपिटेट का मतलब होता है बबल्स बनना। यार बेटा बबल्स देखे आपने? जब दो केमिकल्स आपस में मिलते हैं। अब जैसे क्या करा श्रुति ने, क्या करा श्रुति ने? नाइट्रोजन गैस ली और उसमें उसको बढ़ा दिया, कार्बन डाइऑक्साइड को बढ़ा दिया, ऑक्सीजन को। ठीक है, नाइट्रोजन भी क्या है? गैस है, और ऑक्सीजन भी क्या है? गैस है ना? हम लिक्विड ले लेते हैं, चलो लिक्विड लेते हैं। हमने यहाँ पे लिया पानी ले लिया, H2O ले लिया। नाइट्रोजन की रिएक्शन अगर हाइड्रोजन से होगी, वाटर से होगी, बेटू ये क्या है? एक गैस। और ये भाई जी हमारे क्या है? एक लिक्विड है, पानी है। तो गैस की रिएक्शन पानी से होती है तो क्या बनता है बेटा? देखो क्या बनेगा यहाँ पे, देखो प्लस प्लस माइनस। तो N2 किसके पास जाने की कोशिश करेगा? N2 किसको देखकर अट्रैक्ट होगा? अरे वाह यार, N2 किसको देखेगा? O को। तो NO आ जाएगा इसके बीच में, और ये 2 NO2 प्लस हाइड्रोजन गैस को क्या बोलेगा? भैया ऐसे ही होता है, नाइट्रोजन ने देखा ऑक्सीजन को और किसको रिप्लेस कर दिया? H2 को रिप्लेस कर दिया। आप ऐसे समझो, नाइट्रोजन जो है हमारा, ये एक IAS ऑफिसर है और ये जो है ना, ये हैगा, आप ऐसे समझिए आवारा हैगा। जैसे ही नाइट्रोजन गैस ने ऑक्सीजन ने नाइट्रोजन गैस को देखा तो झट किसको छोड़ दिया?
इसको छोड़ दिया, बोलती भैया मैं तेरे से नहीं रहूंगी, अब मैं जा रही हूँ आईएएस ऑफिसर के पास। तो ऐसा ही होता है, जो ज्यादा रिएक्टिव होता है ना माय डियर, ज्यादा रिएक्टिव होता है, वो कम रिएक्टिव वाले को छोड़ देता है। समझ में? तो पॉजिटिव किसको देखकर अट्रैक्ट हो गया, नेगेटिव को देखकर अट्रैक्ट हो गया, तो NO2 बन गया, और H2 यहाँ पर हमारी गैस क्या हो जाएगी, ये निकल जाएगी यहाँ से। यस और नो? बात समझ में आ रही है बेटा? आया समझ में? फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट का मतलब होता है कि बेटा बबल्स बनेंगे। क्या बनते हैं? बबल्स बनते हैं। रिएक्शंस में क्या होते हैं? बबल्स बनते हैं। देख रहे हो ना बबल्स बन रहे हैं, अपन प्रेशर लगा रहे, देखो बबल्स आ रहे हैं। देखो ध्यान से देखो, अभी मैं ज्यादा प्रेशर लगाऊंगा तो ये फिर मेरे ऊपर ही आ जाएगी पूरी। अच्छा समझ रहे हो आप? तो हम प्रेशर लगाते तो क्या निकलता है वहां से? प्रेसिपिटेट निकलती है। समझ में? ऐसे केमिकल रिएक्शन में भी होता है। तो भाई रिएक्शन की ड्यूरिंग क्या क्या होता है? ए भाई जगह पानी को बोले कि सर मैं आपको प्रैक्टिकल बता देता हूँ एक बार, ठीक है, आराम से। समझ में आ रहा है बेटा आपको? चेंज इन स्टेट, चेंज इन कलर, एवोल्यूशन ऑफ गैस, चेंज इन टेम्परेचर। एक बात गौर करिए आपने बेटा, केमिकल रिएक्शन के पहले 100 डिग्री टेम्परेचर और रिएक्शन के बाद टेम्परेचर कितना हो जाता है? 200, 250, 300 ऐसा हो जाता है। आप ऐसे समझो, मॉर्निंग में आपका दिमाग कैसा रहता है? कूल एंड काम रहता है। शाम तक क्या होता है? जब आप कोचिंग से घर जाओगे तो हाँ थक जाता है और पक भी जाता है, होता है ना ऐसा। आप तो अपने पेरेंट्स से पूछो, वो बताएंगे आपको। सुबह सुबह जब वो घर से निकलते हैं, जब शाम को आते हैं, थोड़ा सा भी अगर कुछ घर में अगर थोड़ा सा झगड़ा वगड़ा कुछ हो जाता है, कुछ भी कोई अचानक से आ गया, वो कुछ बातें बोलने लगा, फिर दिमाग खराब हो जाता है। एक तो वहां पे कितनी बातें सुनो, उसके बाद घर पे आके भी सुनो। शुरुआत में टेम्परेचर कम था, उसके बाद टेम्परेचर क्या हो गया? बढ़ गया। समझ में आया आपको? चेंज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर क्यों बढ़ा बताओ? टाइम के रिस्पेक्ट में। किसके रिस्पेक्ट में? टाइम के रिस्पेक्ट में। अरे आप मॉर्निंग में टाइम, अच्छा एक बात, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मॉर्निंग में क्या टेम्परेचर रहता है? मॉर्निंग में अगर हम देखें सो 20 डिग्री 9 बजे 9 AM पर इतना होता है, फिर 12 बजे क्या होता है? 30 डिग्री हो जाता है। फिर क्या होता है? 3 बजे क्या होता है? एक्सट्रीम हीट आती है, फिर क्या हो जाता है? 35 डिग्री हो जाता है। तो टाइम जैसे जैसे इंक्रीज हो रहा है, तो टेम्परेचर भी वैसे वैसे क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। शुरुआत में जब टेम्परेचर था तो वो 100 था, अब उसके बाद क्या हो गया? वो बढ़ गया। तो कलर में चेंज होगा। कब होगा? जब केमिकल रिएक्शन होती है, ठीक है। स्टेट में चेंज होगा, टेम्परेचर में चेंज होगा। ये चीजें होती है बेटा। आ गई बात समझ में? ठीक है, चलो एक प्रैक्टिकल एग्जांपल, इसको पर्सनल लेना थोड़ा, है ना। आपकी किसी से लड़ाई हो गई फॉर एग्जांपल, उसने आपको एब्यूज करा, एब्यूज समझ रहे हो? उसने आपको गाली बकी, बात समझ में आ रही है? आपने रिएक्ट नहीं करा, आपने बोला कि भाई क्या है, गाली के बका, जो भी है ठीक है। फिर बात और आगे बढ़ जाएगी, वो आपके पेरेंट्स तक पहुंच गया। तो एक लिमिट तक आप क्या करोगे? एक लिमिट तक तो आप उससे कोऑपरेट करने की कोशिश करोगे, बट अगर बात आपके पेरेंट्स तक आ गई तो फिर क्या होगा? उसने आपको तो झापड़ लगा दिए, फिर क्या होगा? आप शांत रहोगे वहां पे? तो टेम्परेचर आपका 100 था पहले, अब आपका बीपी बढ़कर क्या हो जाएगा? 120 नॉर्मल बीपी होता है, अब क्या होगा? बीपी भी आपका बढ़ जाएगा, टेम्परेचर बढ़ गया बॉडी का। 150। हाँ, समझ में आ रहा है आपको? तो ये चीजें होती है माइंड में। तो टेम्परेचर कब बढ़ता है? किसके रिस्पेक्ट में? टाइम के रिस्पेक्ट। रिएक्शन के पहले जो टेम्परेचर होता है वो कम होता है, जब रिएक्शन होती है तो क्या होता है? टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। चाय गरम की केटली गरम? चाय। समझ गए बेटा? तो ये स्टेप्स होती हैं, ये चीजें होती हैं जब कोई रिएक्शन होती है। ये 5 इंसिडेंट होते हैं, भूल ना जाना, ठीक है। चेंज इन स्टेट, चेंज इन कलर, इवोल्यूशन ऑफ गैस, चेंज इन टेम्परेचर, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट का मतलब क्या होता है बेटू?
बबल्स बनने लग जाते हैं। अरे आपने शफल नहीं करा, सब वो बेस को शफल करते हैं, जब कपड़े वपड़े धोते हैं तो शफल करते हैं, हाँ बबल्स आते हैं, तो वो प्रेसिपिटेट बोलते हैं उसे। ठीक है, हो गया, नोट डाउन कर लिया आपने, ये कर लिया। यहां पर इन लेफ्ट हैंड साइड इज कॉल्ड रिएक्टेंट। क्या बोलते हैं बेटा? रिएक्टेंट। जो रिएक्ट करते हैं वही रिएक्टेंट होते हैं। प्रोडक्ट क्या होते हैं गुरुजी? प्रोडक्ट मींस इज व्हाट? जो न्यू फॉर्म्ड होते हैं, जो नए बनते हैं। आउट हो गया राहुल, क्या आउटकम। आउटकम, जो आउटकम आता है उसे हम क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट। ओके, इज व्हाट? प्रोडक्ट। वो क्या बनता है बेटा? हमारा प्रोडक्ट बनता है। H2SO4 का नाम सुना है बेटा आपने? सल्फ्यूरिक एसिड ने रिएक्शन करा किससे? पानी से। पॉजिटिव वाला किसको देकर अट्रैक्ट होगा? नेगेटिव वाले को। तो H2 किसके पास जाएगा? O के पास। समझ गए ना सर? ये कैसे हो जाता है ये तो समझ में नहीं आता। अरे बाबू, प्लस माइनस बना लो, वेरी सिंपल। SO4 तो प्लस का निशान आएगा, है ना? SO4 so what? ये हो गया आपका क्या? H, हमारे पास SO4 H2O बन गया, H2SO4। अब आप बताओ, एक ही बात है, अब आप बताओ बेटा प्रोडक्ट कौन है? ये प्रोडक्ट और रिएक्टेंट क्या है हमारे यहाँ पे? बताओ। व्हाट इज रिएक्टेंट वर्सेस प्रोडक्ट? बताओ बेटा जल्दी से। ये रिएक्टेंट और ये प्रोडक्ट है, पक्का ना? सर बताओ। क्या नया बताएगा? हाँ सर रिएक्टेंट ही है सर दोनों। सर रिएक्टेंट ही है सर दोनों। सर ये तो सर यही, सर ये भी सर रिएक्टेंट ही है ना। इसलिए बोलता हूँ बेटा मैं आपको, टू बी वेरी ऑनेस्ट, आप अपना एडमिशन अभी क्लास 11th में करवा लो, क्योंकि आपका IQ लेवल ना माय डियर एकदम मैक्स लेवल का है सर सही है। बेटा। देखो, द थिंग इज व्हाट whatever the chemicals are exist in the right hand side, they are always considered as what? They are always considered what? Reactant। बोला था सर ने अभी बेटा, आपके गुरुजी ने क्या बोला था? Whatever the reactant, कोई भी केमिकल अगर ससुरा एरो के बाद आ जाएगा तो वो हमेशा क्या कहलाएगा? सर प्रोडक्ट। रिएक्ट, हाँ प्रोडक्ट कहलाएगा। उल्टा बोल दिया, प्रोडक्ट कहलाएगा। समझ में आया? और ये हमेशा रिएक्टेंट होगा बेटा, भले दोनों सेम है। आ रहा है समझ में? अब प्रैक्टिकल, एकदम बिल्कुल प्रैक्टिकल बात करते हैं। पीयूष, अभी आपका घर श्यामनगर में कोलार पे, ठीक है? आप यहाँ पर आगे तो आप पीयूष नहीं हो। आप अभी महाराष्ट्र जाओगे औरंगाबाद तो वहां पर पीयूष नहीं हो। पीयूष ही रहोगे ना। तो हमारी वैल्यूज प्लेस के ऊपर डिपेंड नहीं करती, प्लेस के रिस्पेक्ट में हम कहीं भी मूव करते रहेंगे तो इंसान ही ना। समझ में आ रहा है आपको? ऐसा तो नहीं कि आप चले जाओ तो फिर आप कुछ और बन गए। जैसे ही आपका गाँव आया आप उड़ गए वहां से। बेटा आपको समझ में आ रहा है? तो एक एग्जाम्पल है ये समझने के लिए, डोंट टेक सीरियसली। ओके भाई, ये क्या है? ये रिएक्टेंट और ये क्या प्रोडक्ट है। अब और एग्जांपल लेते हैं। ये दो एग्जांपल, एक एग्जांपल हो गया, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया। थर्ड देखो, जिंक का नाम सुना है आपने? जिंक, Zn।
जिंक रिएक्ट विद, जिंक एक मेटल है, जिंक की रिएक्शन हम करवा रहे हैं किससे, एक एसिड से। एसिड हम कुछ और ले रहे हैं, कॉपर सल्फेट, CuSO4, कॉपर सल्फेट, जिंक। बेटू ये क्या है, जोर से बोलो, मेटल। बोलो मेटल मेटल इज अ is a गुड कंडक्टर good conductor ऑफ हीट of heat एंड इलेक्ट्रिसिटी। and electricity. मेटल हीट और इलेक्ट्रिसिटी को पास करवाने में मदद करते हैं। नॉन मेटल बड़े ही बिगड़े हुए बदमाश होते हैं, ये अलाउ नहीं करते हैं पास करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी को और हीट को, ये नहीं पास करते हैं। लेकिन मेटल क्या बोलते हैं, सब पास करा लो अपने से, हीट को, इलेक्ट्रिसिटी को, लाइट को, सब पास करवा दो। ओके, जितने भी अप्लायंसेस हो किसके बने होते हैं, मेटल, मेटल के होते हैं। आइए यहाँ ध्यान लगाओ। और बेटू ये क्या है, जोर से बोलो। ऐसे चलो एक राज की बात बताते हैं, बताएं आपको राज की बात। ओके बेटा देखो, SO4 लगा रहे ना, तो ये एक एसिड होता है, क्या होता है, acid. सर एसिड की पहचान है क्या, ये SO4। हाँ, तो SO4 का मतलब क्या होता है, जोर से बोलो, एसिड। आज मैं नई बात सीखकर जा रही हूँ। SO4 का मतलब होता है काम की, राज की बात है, हमारे स्टूडेंट आज नहीं है, उसकी बात नहीं, काम की बात है। SO4 का मतलब क्या होता है, एसिड होता है। SO4 का मतलब क्या होता है, एसिड होता है। ठीक है सर, बेस भी बता दो फिर, बेस क्या होता है। नेक्स्ट चैप्टर का नाम क्या है, एसिड, बेस एंड सॉल्ट। बेस का मतलब होता है OH, क्या होता है, OH। OH लगा रहेगा तो क्या होगा, वो बेस होगा। क्या होगा, बेस। Where is your copy? Write this important keywords, man. This is very important for us for the class. Why are you not writing this words? आप समझा देंगे सर. हाँ लिखो बेटा इसको। ये चप्पल ही बुना है इनने। जल्दी करो बेटा। मिलेंगे अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। You can do anything and everything. Dream, believe, achieve. Today is my day. I am the best. I can do it. Never give up. God is always with me. No pain, no gain. I am ready for accepting the challenge. I am limitless person. मैं छत्रपति शिवाजी संभाजी महाराज गुरु गोविंद सिंह का वंशज हूँ। मैं या तो जीतता हूँ या तो सीखता हूँ, हारता कभी नहीं हूँ। हमारा जो स्लोगन है ना श्रुति, बहुत बड़ा हैगा।